चाहूंगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वीर सिंह दवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू। और ये जो संघर्ष की पीढ़ी है यहाँ तक पहुंचने की, बहुत दर्दनाक है। बताने लग जाऊंगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए बताऊंगा नहीं कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसे बिना भोजन तक के की है। मैंने कैसे केले खाकर पढ़ाई की है। केले 110 रुपए के जूते लाके 3-3 साल यूनिवर्सिटी जैसी जगह में, कि जूतों के लिए पैसे नहीं थे साहब। संडे को डाइट ऑफ होती थी, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था, तो 4 रुपए के केले खा के काम निकाल लेता था। चाय के लिए पैसे नहीं होते थे, सरदर्द होता था, रिक्वेस्ट करता था मेस वाले से कि चाय पिला दो, और वो 1 रुपया लेता था और इतनी सी चाय डाल देता था। ये संघर्ष यहाँ तक कैसे पहुंचा है, उसका रियल चीज बता रहा हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। हम गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं, हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाओगे तुम लोगों का दुर्भाग्य होगा। गरीब मरना नहीं है, भगवान ने इतनी ताकत दी आपके अंदर, और आपको देव नारायण भगवान के अनुयायी हो, आप में वो जोश है, वो चेतना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं साहब सफलता क्या है? सफलता ये है जिस दिन आप अपनी मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी भरे आंसू देख लोगे। खुशी भरे आंसू कौन से? हर माँ बाप सपना लेता है कि मेरा बेटा एक दिन अफसर बने। उस दिन आप लगते हो ना, उस दिन आप उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे शरीर के, हमारे माँ बाप का रोम रोम खड़ा हो जाता है, और उनकी आंखों में उन आंसू को यदि महसूस कर लिया, ये मान लेना कि जिंदगी में आपने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। उससे बड़ा पल अपनी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता यदि वो आंसू आपने देख लिए, वरना अपनी ये जिंदगी बेकार है। ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अलग करने के लिए। राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। अरे श्री कब लगा था? वनवास पे गए, पूरे परिवार को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा। तो वही सिलेक्शन की सीढ़ी है। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, उस हर चीज को छोड़ दो जो आपको डिस्ट्रक्ट करती है, जो आपको रोकने की कोशिश करती है, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों नहीं हो, चाहे आपका परिवार क्यों नहीं हो, चाहे वो आपके नकारात्मक विचार क्यों नहीं हो, और चाहे आपका मोबाइल क्यों नहीं हो। हर चीज को जिंदगी से उठा के फेंक दो और अपनी जिंदगी में एक एम बना लो कि जब तक मेरी माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू नहीं देख लूंगा, तब तक चाहे मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद बहती रहे, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि अरुणिमा सिन्हा जैसे अनुपम उदाहरण हमारे सामने एग्जाम्पल बन के उभरते हैं दोस्तों। तो अपने शरीर में वो ताकत पैदा करके चलो, और वो ताकत किसकी है? आपके माँ बाप के सपनों की है। और जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद कीजिएगा अपनी माँ की उस असहनीय दर्द को, जब आप गर्भ में थे लेकिन आपको जन्म देना जरूरी था, क्योंकि उसको लगता था कि एक दिन मेरा बेटा है, बेटी पैदा होगा और वो मेरा नाम रोशन करेगा। फिर भी हिम्मत टूटने लगे तो अपनी माँ के उस पल को याद कीजिएगा, जब रात को पूरी रात बुखार होती थी और आप तपते थे, लेकिन वो माँ पूरी रात आपके लिए जगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हो जाए। और फिर भी हिम्मत टूटने लगे तो याद करना अपनी माँ के उस पल को, जब आप सोते सोते गीले हो जाते थे, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा कुछ खा नहीं जाए, और पूरी रात आपको पलट पलट के सुलाती थी। उस माँ के लिए एक बार ऐसी परिस्थिति आ जाए, शरीर टूटने लग जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मान लेना, क्योंकि हार और कमजोरी कुछ होता ही नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल भाव है, मैं मनोविज्ञान बताता हूँ। ये केवल अपना एटीट्यूड है। अपने इस एटीट्यूड को कभी कमजोर मत हो जाने देना। परसेंटेज कभी वैल्यू नहीं रखती दोस्तों। आपके सामने जो बंदा बोल रहा है, उसके 10वीं में 2nd डिवीजन बाय ग्रेस मैथ में 30 नंबर आए थे, और वो बंदा आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। वो बंदा जब ऑल इंडिया में 6 किताब मनोविज्ञान के लिख सकता है। तो ये चीज कुछ भी नहीं है कि आपके परसेंटेज क्या है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। बस एक चीज दिमाग में रखें, विल पावर अपने दिमाग में होनी चाहिए, अपनी रग रग में होनी चाहिए। यदि वो इच्छा शक्ति आपने पैदा कर ली, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो आपको रोक सकती है। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूंगा, अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर बन सको तो सरदार पटेल और हमारे